बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं महाभारत, जहां पर मेरा ख्याल में इस एपिसोड में शायद 64 जो है वो दोबारा से लगेगी। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है या नहीं होता है। द्रौपदी को इसका पता ही नहीं था कि उसकी एक हंसी भारतवंश, उसके इतिहास, उसकी मर्यादा, उसके वर्तमान और उसके भविष्य को कितनी महंगी पड़ने वाली है। लेकिन अब तो वो हंस चुकी है और जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं लिया जा सकता, उसी तरह द्रौपदी अगर चाहे भी तो उस हंसी को वापस नहीं ले सकती। और उसी हंसी ने युधिष्ठिर को परेशान कर रखा है। यदि हस्तिनापुर वालों के चले जाने का इतना ही दुख है तो चलिए कुछ दिन के लिए हस्तिनापुर हो आए। ज्येष्ठ माताश्री के दर्शन भी कर लूंगी। समस्या उनसे मिलने या बिछड़ने की नहीं है पांचाली। तो क्या समस्या है बताइए ना। जब दुर्योधन माया महल के जल कुंड में गिरा था तो क्या तुमने हंसकर ये कहा था कि अंधे का पुत्र भी अंधा? कहा तो था, और कहने के पश्चात ये ध्यान भी आया कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। दुर्योधन आपके अनुज है और ये कहकर एक प्रकार से मैंने ज्येष्ठ पिताश्री का भी अपमान कर दिया। मुझे उचित दंड दे लीजिए, पर इतने दुखी ना दिखाई दीजिए। ऐसे अपराधों के लिए दंड नहीं दिया जाता पांचाली, ऐसे अपराधों के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। दुर्योधन उस समय हमारा अतिथि था और अतिथि तो भगवान समान होता है। अपना दोष मान तो लिया है मैंने। मैं जानता हूं कि तुम अपना दोष मान रही हो, परंतु मेरी समस्या यह है कि क्या तुम्हारे दोष मान लेने से इस समस्या समाप्त हो जाएगी? क्या इस समस्या का समाधान यही है कि तुमने अपना दोष मान लिया है? दुर्योधन को तुमने उसके अभिमान के शिखर से गिराया है। निसंदेह उसे बहुत चोट आई होगी। अनुज दुर्योधन उन लोगों में से है जो उन घावों को कभी याद नहीं करते जो उन्होंने दूसरों को दिए हैं, और उन घावों को कभी नहीं भूलते जो दूसरों ने उनको दिए हैं। हो सकता है कि तुम्हारी एक हंसी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दोनों को ही बहुत महंगी पड़ जाए। बोल अमोलक बोल है, बोल सके तो बोल, पहले भीतर तौल के फिर मुख बाहर खोल, फिर मुख बाहर खोल। महाराज की जय हो। आओ प्रिय विदुर, बैठो। जो आज्ञा महाराज। महाराज को चिंतित लग रहे हैं। विदुर, दुर्योधन हठ कर रहा है कि अनुज पुत्रों को यहां आने के लिए आमंत्रित किया जाए। यह तो चिंता का कारण नहीं हो सकता महाराज।
तुम अपनी वाणी को सदैव छुरी की भांति धारदार क्यों बनाए रखते हो? क्योंकि मुझे बोलने का कोई और ढंग आता ही नहीं है महाराज। अपनी वाणी की धार को छिपाने का प्रयत्न केवल वे लोग करते हैं जिनका कोई निहित स्वार्थ होता है। मेरा निहित स्वार्थ तो केवल हस्तिनापुर की प्रगति और उन्नति में है और कुरु राज परिवार के मान और सम्मान में है महाराज। तो मैं आपसे अपनी वाणी की धार क्यों छिपाऊं? प्रश्नों के उत्तर तो सदैव तुम्हारी जीभ की नोक पर धरे रहते हैं। यदि उत्तर का ज्ञान हो महाराज तो उसे तुरंत दे देना चाहिए, क्योंकि समझ से अधिक मूल्यवान वस्तु तो कोई होती ही नहीं। इसलिए तुरंत अपनी उलझन मुझे बताकर सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए महाराज। वैसे दुर्योधन और क्या चाहता है? वो युधिष्ठिर के साथ चौसर भी खेलना चाहता है। क्या? मैं तो इसे उचित नहीं समझता महाराज। क्यों? क्योंकि जुआ हारने वाले की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है महाराज। वह हारी हुई वस्तुओं को फिर से जीतने के लिए दांव पे दांव लगाता जाता है और यह नहीं सोच पाता कि खेल को कहां समाप्त किया जाना चाहिए। जीतने वाले के साथ भी यही होता है महाराज। जीत की ललक में वो ये सब भूल जाता है कि खेल को कहां समाप्त होना चाहिए। दोनों ही द्यूत की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं महाराज, उल्लंघन करते हैं। वैसे भाइयों के बीच में तो चौसर को बिछने ही नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं इसे उचित नहीं समझता महाराज, नहीं समझता। फिर जो आपके आगे। मैं ये चाहता हूं कि मेरे दूत बनकर तुम स्वयं इंद्रप्रस्थ जाओ और प्रिय युधिष्ठिर को यहां आने और चौसर के लिए आमंत्रित करो। यदि आप कुरु राज परिवार के इतिहास के अंतिम अध्याय को लिखने का निर्णय ले ही चुके हैं महाराज, तो ये सेवक आपकी आज्ञा का पालन करते हुए इंद्रप्रस्थ अवश्य जाएगा। जाओ और उनके यहां आने का शुभ समाचार लेकर आओ। पुत्र जो आज्ञा महाराज। कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। होते हैं ऐसे लोग। बिल्कुल होते हैं। वैसे यहाँ सब कुशल तो है ना? जी हाँ। आपने कैसे जान लिया ताजश्री कि मुझे इस समय आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ी है? मैं अकेला बैठा हुआ था। मुझे लगा कि माताश्री सामने खड़ी हैं और कह रही हैं कि पुत्र विदुर के पास जाओ। यहां आया तो पता चला कि तुम्हें धृतराष्ट्र ने बुला भेजा है। विदुर होने के कारण जितना विवश मैं आज अपने आप को पा रहा हूं, उतना विवश मैंने अपने आप को पहले कभी नहीं पाया। ऐसा क्या कह दिया ज्येष्ठ श्री ने? तुमसे कितनी बार कहूं कि उन्हें ज्येष्ठ श्री नहीं महाराज कहा करो। क्यों? धृतराष्ट्र तुम्हारा ज्येष्ठ है, तुम उसे यही कहा करो। और अब इसके प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ऐसा क्या कह दिया इसके ज्येष्ठ श्री ने? महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि मैं उनका दूत बनकर हस्तिनापुर के विनाश को आमंत्रित करने इंद्रप्रस्थ चला जाऊं। क्या शकुनी ने फिर कोई चाल चल दी? ये उनकी अंतिम चाल है ताजश्री, और मेरे पास या मेरी नीति के पास कोई काट नहीं। उनकी इस चाल की कोई काट नहीं है, क्योंकि मैं किसी क्षत्रिय को दूत का आमंत्रण स्वीकार करने से रोक तो नहीं सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि नीतियों के आधार बदलने के दिन आ गए। व्यक्ति की भांति नीति की भी एक आयु होती है ताजश्री। यह ज्ञान तो मुझे आज ही मिला। परंतु क्या प्रतिज्ञा की भी कोई आयु होती है विदुर?
होती है तातश्री। प्रतिज्ञा की आयु वही होती है जो प्रतिज्ञा करने वाले की होती है। परंतु मैंने हस्तिनापुर सिंहासन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की थी विदुर। नहीं तातश्री, आपने हस्तिनापुर को साक्षी मानकर यह भी कहा था कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर जो भी बैठेगा उसमें आप अपने ही पिताश्री की छवि देखेंगे। हां, मैंने यही कहा था, मैंने यही कहा था। परंतु तुम्हारे कंधे पर तो विदुर किसी प्रतिज्ञा का बोझ नहीं है ना। तुम धृतराष्ट्र का संदेश युधिष्ठिर के पास ले जाकर यह कहना, नहीं कहना नहीं, आदेश देना कि वो दूत के इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दे। मैं हस्तिनापुर का दूत बनकर जा रहा हूं। मैं मंत्री की मर्यादा को भंग नहीं कर सकता तातश्री। हस्तिनापुर का दुर्भाग्य यही है विदुर के, जो उसके शुभ चिंतक हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वो सभी मर्यादा की किसी न किसी डोर में बंधे हुए हैं और विवश हैं। समझ में नहीं आता कि संकट की घड़ी में ये नगरी सहायता के लिए